हम बात कर रहे थे डीसी सर्वो मोटर की। ये जो बेसिक ऑपरेशन है वो सेम है जैसा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर्स का होता है, सिर्फ इसमें डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन और मोड ऑफ ऑपरेशन जो है ना ये डिफरेंट होता है। ठीक है जी। अब रोटर जो है ना उनकी लेंथ ज़्यादा होती है। रोटर्स को इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि लॉन्ग रोटर लेंथ होती है और स्मॉलर डायामीटर जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन साइज़ जो है ना वो कन्वेंशनल मोटर्स जो कि सेम पावर की होती हैं उनके उनसे कंपेयर किया जाए तो उनका साइज़ ज़्यादा होता है। अब डीसी सर्वो मोटर्स की टाइप्स हैं कुछ। सीरीज़ मोटर हैं तो इनका स्टार्टिंग टॉर्क जो है ना वो ज़्यादा होता है और लार्ज करंट ड्रा कर रही होती हैं। ठीक है, लेकिन स्पीड रेगुलेशन हमने बात की अभी कि पुअर होती है। स्प्लिट सीरीज़ में क्या होता है, they are the motors with split field rate with some fractional kilowatts। टिपिकल जो है ना वो इनका एक ख़ास टॉर्क और स्पीड की कर्व बनती है। यूँ कह लें कि इनकी जो टॉर्क के अंदर रैपिड रिडक्शन है वो विद हाई स्पीड के साथ है। ठीक है, यूँ कह लें इनवर्स जैसे हम कहते हैं एक रिलेशन। उसके बाद शंट कंट्रोल मोटर्स हैं। हमने पहले बात की कि दो तरह की सेपरेट वाइंडिंग हो सकती हैं, फील्ड वाइंडिंग, ठीक है, और आर्मेचर वाइंडिंग। ये फील्ड वाइंडिंग किस पे होती है, स्टेटर पे, और आर्मेचर वाइंडिंग किस पे होती है, रोटर पे। दोनों वाइंडिंग्स को हम कनेक्ट करवाते हैं डीसी सप्लाई सोर्स के साथ। ठीक है जी। कोई भी डीसी सप्लाई या कोई भी सोर्स ले लेंगे डीसी सप्लाई का, उसके साथ हम वाइंडिंग्स को, फील्ड वाइंडिंग है तो स्टेटर के साथ और आर्मेचर वाइंडिंग है तो रोटर के साथ हमें कनेक्ट करवाना पड़ेगा। अब परमानेंट मैग्नेट शंट मोटर्स हैं। ठीक है जी, ये भी किसकी टाइप है, डीसी सर्वो मोटर की टाइप्स हैं सारी। ठीक है, ये टॉपिक था हमारा सीरीज़ मोटर, स्प्लिट मोटर, शंट कंट्रोल और परमानेंट मैग्नेट शंट मोटर्स। इसका जो है ना वो एक्साइटेशन, फिक्स एक्साइटेशन मोटर होती है ये, जिसमें फील्ड जो है ना एक्चुअली सप्लाई किया जाता है परमानेंट मैग्नेट के थ्रू, इसलिए इसको परमानेंट मैग्नेट शंट मोटर का नाम दिया जाता है। ठीक है जी। ताहम जो है ना वो परफॉर्मेंस जो है ना आर्मेचर कंट्रोल फिक्स्ड फील्ड की तरह ही की होती है, सिमिलर होती है, उससे मिलती जुलती होती है। ओए ओए हो जाना। ठीक है जी। इसके बाद एसी सर्वो मोटर्स हैं। ये भी हमने एक लेक्चर में आगे डिस्कस करना है एक लैब के अंदर। तो एसी सर्वो मोटर्स एसी मोटर की तरह होती हैं। ठीक है, इनकोडर्स लगे होते हैं इनमें। ठीक है, जिसके साथ हमने कंट्रोलर और फीडबैक सिस्टम लगाया होता है, और ये क्लोज लूप होती हैं एसी सर्वो मोटर्स। ठीक है जी। इनकी जो पोजीशनिंग होती है वो हाईली एक्यूरेट होती है, और इनको आप मतलब कंट्रोल कर सकते हैं हाईली एक्यूरेसी के साथ। ठीक है जी। अब दो टाइप्स हो सकती हैं इसकी, टू फेज़ एसी मोटर्स और थ्री फेज़ एसी सर्वो मोटर्स। ठीक है जी। मोस्ट ऑफ द एसी सर्वो मोटर्स आर ऑफ टू फेज़ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर टाइप्स। ठीक है जी। इनकी लो पावर एप्लीकेशंस के अंदर यूज़ करते हैं, इनके यूज़ की जाती हैं, और हाई पावर के लिए हम जो है ना वो थ्री फेज़ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर जो है ना वो यूज़ कर रहे होते हैं। नीचे नीचे इसकी एसी सर्वो मोटर की डायग्राम है।
इनकोडर की कवरिंग, हाउसिंग वगैरह दिखाई गई है, फ्रेम है, बैरिंग जो है ना यूज़ कर रहे हैं, कैप है, शाफ्ट दिखाई गई है, फ्लैंज है, और पावर कनेक्टर्स जो है ना वो टॉप पे शो करवाएगा। ठीक है जी। इसके बाद ब्रशलेस डीसी सर्वो मोटर्स हैं। हमारा जो टॉपिक था वो था स्पीड और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी सर्वो मोटर। हमने डीसी सर्वो मोटर को थोड़ा सा आज देखना था। ठीक है जी। डीसी सर्वो मोटर के बारे में हमने बात की कि कितनी टाइप्स की हो सकती हैं, 4 टाइप्स की हो सकती हैं। परमानेंट मैग्नेट, शंट में कंट्रोल मोटर, स्प्लिट मोटर्स और सीरीज मोटर, ये डीसी सर्वो मोटर की टाइप्स हैं। ठीक है। वैसे देखा जाए तो ये भी एक टाइप बनती है इसकी, ब्रशलेस डीसी सर्वो मोटर। ठीक है जी। बीएलडीसी का नाम दिया जाता है मोटर्स। कॉमनली इनको इलेक्ट्रोमैग्नेटिकली कम्युनिकेटेड मोटर्स या सिंक्रोनस मोटर्स, ठीक है, इनको पावर किया जाता है डीसी इलेक्ट्रिसिटी वाया इन्वर्टर और स्विचिंग पावर सप्लाई। एसी यानी इलेक्ट्रिक कह लें अल्टरनेटिंग करंट टू ड्राइव ईच फेज ऑफ द मोटर वाया क्लोज लूप कंट्रोलर। ठीक है, क्लोज लूप होता है इनका भी कंट्रोलर वगैरह। और कंट्रोलर का क्या काम होता है, प्रोवाइड पल्सेस ऑफ करंट टू द मोटर वाइंडिंग्स दैट कंट्रोल द स्पीड एंड द टॉर्क। ठीक है, स्पीड और टॉर्क की हमने बात की ना इसमें, तो कैसे कंट्रोल करते हैं इस टाइप के अंदर, स्पीड और टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, तो ये इसके अंदर कैसे कंट्रोल करते हैं, कंट्रोलर लगा होता है। ठीक है, जो क्लोज लूप होता है। अब इसकी कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं तो सिमिलर टू परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर। ठीक है जी। और इनका एडवांटेज क्या है ब्रशलेस मोटर्स का, ब्रश्ड मोटर के ऊपर हाई पावर टू हाई वेट रेशो होती है, हाई स्पीड होती है, और इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल इनका हाई होता है। डिस्क ड्राइव्स के अंदर या प्रिंटर्स के अंदर हम इनको यूज़ कर सकते हैं। हैंड हेल्ड पावर टूल के अंदर यूज़ कर सकते हैं। व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट है, एयर मोबाइल्स हैं, उनके अंदर हम यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी है जी आज के लिए इतना। जी सर, काफ़ी है। चलिए, आखिर में असल में ये था, थोड़ा सा आइडिया देना था आप लोगों को प्रैक्टिकल नंबर 1 के हवाले से। डीसी सर्वो मोटर ये आप लोग खुद भी थोड़ा सा रीड कर लेंगे। मैंने अटेंडेंस ली थी पहले, कितने बच्चे थे क्लास में? 11 थे सर पहले, अब 10 हैं। 11 थे, अभी 10 हो गए। चलें, ठीक हो गया। किसी नए बच्चे ने ज्वाइन तो नहीं किया क्लास में? नहीं सर। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।